एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर है मॉर्निंग का टाइम और मैं मुस्कान का लंच पैक कर रही हूँ। साथ साथ मैं आपको ये बास्केट भी शो कर रही हूँ जो बहुत अच्छी है। अगर आप लोग भी इस चीज़ से परेशान हैं कि जब हम फ्रूट्स लेके आते हैं और वो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, सॉगी हो जाते हैं, तो ये बास्केट्स बहुत अच्छी है। तो छोटी सी एक बास्केट है जिसमें उन्होंने छोटे-छोटे से होल्स दिए हुए हैं और फिर आपको उस बास्केट को इस तरह से प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करना होता है। तो इस तरह से जो फ्रूट्स होते हैं और समटाइम्स जैसे पालक है या हरा धनिया है, मैं वो भी इसमें स्टोर कर लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग ऑनलाइन भी परचेज़ करना चाहें या किसी भी रेगुलर स्टोर से परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें जो भी चीज़ आप स्टोर करेंगे ना ख़राब नहीं होगी, काफ़ी देर तक लास्ट करेगी। तो यहाँ पर मैंने रिसेंटली ग्रेप्स परचेज़ किए थे, तो मैंने उनको वॉश करके इस कंटेनर वाली जो बास्केट है उसमें स्टोर करके फ्रिज में रख दिया था। साथ साथ में मैं यहाँ पे मुस्कान का लंच पैक कर रही हूँ। और बच्चों को लंच में क्या देना है ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। रोज़ाना सोचना होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें बच्चों को दी जाएँ चेंज करके जो बच्चे शौक़ से खा लें। तो मैं भी इसी तरह से कुछ ना कुछ चेंज करके बच्चों को लंच में दे देती हूँ ताकि बच्चे शौक़ से खा भी लें और बच्चों के लिए हेल्दी भी हो। तो आज आप लोग के साथ बहुत ही सुपर बिज़ी दिन की जो है रूटीन शेयर करूँगी। और ये बात भी शेयर करूँगी आप लोगों से कि कभी ना कभी आपने ये बात ज़रूर घर में से अपने किसी न किसी फ़र्द से ज़रूर सुनी होगी कि आखिर पूरे दिन करते क्या हो, ऐसे कौन से काम होते हैं जो सारा दिन तुम्हारे ख़त्म नहीं होते। तो जनाब ये वही काम है जो आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ और हमारी तरह सभी लोग करते होंगे। और तो कुछ टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने घर के काम किस तरह से अरेंज करती हूँ और जल्दी-जल्दी से वो सारे काम भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैं उठ गई थी, मुस्कान का लंच पैक किया, स्कूल ड्रॉप करके आई मुस्कान को। फिर बगैर टाइम ज़ाया किए हुए मैंने सबसे पहले लॉन्ड्री ऑन कर दी थी कि जब तक लॉन्ड्री मेरी चल रही होगी, कपड़े वॉश हो रहे होंगे, तब तक ये है कि मैं नाश्ता बना लूँगी। तो आज लकीली मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा लेट जाना था ऑफ़िस, उनकी जो मीटिंग्स थी थोड़ी-सी देर में थी। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा-सा हेवी नाश्ता करना चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम थे। तो मैंने एक्चुअली 2 दिन पहले बनाए थे चपली कबाब बीफ के, तो मैं वो साथ-साथ फ्राई कर रही हूँ और साथ में मेरे पास थे ये फ्रोज़न नान। अब अनफॉर्च्युनेटली हमारे पास इसी तरह के पैकेट में फ्रोज़न नान मिलते हैं, तो उसी को मैंने हल्का-सा पानी में थोड़ा-सा गीला किया और फिर तवे पे सेका। बहुत मज़े का नाश्ता होता है। लेकिन अगर आप लोग पाकिस्तान से मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आप लोगों के तो भाई मज़े हैं। वहाँ से आप लोग ताज़े-ताज़े फ्रेश नान परचेज़ करते हैं और तंदूर के नान होते हैं जिन्हें हम से सेव करके नेक्स्ट डे गरम करके मज़े से खाते हैं। तो ये वाले मज़े हमारे यहाँ पर नहीं हैं। तो ख़ैर हम फ्रोज़न नान से ही काम चला लेते हैं। तो मज़े का नाश्ता किया और उसके बाद जनाब मैं लग गई यहाँ पे काम पे। चूल्हे साफ़ करने थे जो बहुत बड़ा मसला होता है और इनको साफ़ करने से पहले सबसे पहले जो हमें काम करना है वो ये है कि हाथों में ग्लव्स लाज़मी पहने, क्योंकि ये जो मेटल का जो जूना होता है, जो स्क्रबर है, उससे हाथ बहुत ख़राब होते हैं, ख़ासकर इस वाले सीज़न में क्योंकि विंटर का टाइम है। वैसे ही हमारे हैंड्स वगैरह स्किन बहुत ड्राई होती है, तो ख़ास ख़्याल रखें। तो स्टोव को साफ़ करने के लिए मैं कोई भी हैवी क्लीनर वगैरह या स्प्रे यूज़ नहीं करती। सिंपली आपको ये स्क्रबर चाहिए, मेटल का जूना और कोई भी अच्छा डिटर्जेंट जिससे आप बर्तन धोते हो। बस उसी की हेल्प से आपकी जो सफाई है वो इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी सफाई से आपकी जो सारी ग्रीस वगैरह है वो ना हट जाती है। बहुत सारे लोग विनेगर यूज़ करते हैं, लेमन ड्रॉप्स यूज़ करते हैं या बहुत सारे जो मार्केट में क्लीनर्स अवेलेबल हैं वो भी यूज़ करते हैं। मैं भी वो करती हूँ सारी चीज़ें, लेकिन कभी-कभार रेगुलर सोप से भी मैं इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ और बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। अच्छा, मेन बात ये है कि जब भी हम चूल्हे वगैरह साफ़ करते हैं तो लाज़मी इस बात का ख़्याल रखें कि जो क्लीनिंग का जो जूना है और जो स्क्रबर वगैरह है वो एक अलग से आप कंटेनर ले लीजिए या फिर कोई ज़िप-लॉक का बैग ले लीजिए, उसमें स्टोर करें। और इसके साथ-साथ जब भी आप अपनी ग्रीसी जो चीज़ें होती हैं स्टोव वगैरह की, जब आप उनको वॉश करते हैं तो किचन का सिंक हमेशा क्लीन करें। मैंने सिर्फ रेगुलर ब्लीच का हल्का सा स्प्रे कर दिया था और 5-10 मिनट्स के लिए आप उसको छोड़ दें और फिर पानी से रिंस कर लें। आपका जो किचन का सिंक
सिंक है बहुत अच्छा साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो जनाब चूल्हे वगैरह साफ़ करने के बाद यहाँ पर कल मैं गई थी कुछ प्रोड्यूस की चीज़ें बाई की थी मैंने, तो उसमें मुझे टमाटर अच्छे मिल गए थे। टमाटर लेके आई थी तो टमाटरों को सेव करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब भी आपके पास सीज़न के अच्छे टमाटर हों, प्राइस में भी अच्छे हों और क्वालिटी में भी अच्छे हों, आप इस तरह से टमाटर लाइए, उनको वॉश कीजिए। किसी भी आप ब्लेंडर में या ग्राइंडर मशीन में या चॉपर में उनको सिंपली कट करें, रफली कट करके इस तरह से पेस्ट बना लीजिए उसका। और फिर हमारे घरों में आइस क्यूब्स की ट्रेस तो होती ही हैं, तो इस तरह से टमाटरों को पीसने के बाद आप आइस क्यूब्स की ट्रे में उनको फ्रीज़ कर दीजिए फ्रीज़र में। बहुत अच्छी टिप है, मैं काफ़ी टाइम से इस टिप को यूज़ कर रही हूँ। खाना बनाना इतना आसान हो गया है और बस जल्दी से जितनी ज़रूरत हो 2, 3, 4 आप क्यूब्स निकालें। जब मसाला भून रहे हों आप उसमें डाल सकते हैं अपने खाने बनाने में। और इसके अलावा कभी-कभार ये भी होता है कि हमारे पास घर में सारा सामान होता है, लेकिन सिर्फ़ टमाटर नहीं होते, हमें ख़ासकर शॉप में जाना होता है या सब्ज़ी की मार्केट जाना होता है कि हम जाके सिर्फ टमाटर परचेस करें। तो इस तरह से टाइम सेविंग्स भी है, थोड़ी-सी बचत भी हो जाती है। बचत इसलिए कि जब टमाटर अच्छे प्राइस में हो तो आप ले आइए और टमाटरों की इस तरह से क्यूब्स बना लीजिए। कोई मैंने इसको बॉयल नहीं किया है, सिंपली बस वॉश किया है और बस किसी भी आप इसको हैंड ब्लेंडर में डाल के पीस लीजिए और इस तरह से फ्रीज़र में करके रख दीजिए। मेरे पास ये एक प्लास्टिक का कंटेनर है और मैं इसी तरह से जब भी इनके क्यूब्स बनाती हूँ फ्रीज़र में रख देती हूँ और जब भी ज़रूरत होती है, ज़रूरत के हिसाब से मैं क्यूब्स यूज़ कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छी टिप है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद जनाब ये सारे काम करने के बाद, किचन को क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई थी घर की रेगुलर क्लीनिंग के लिए, जैसे झाड़ू लगाना, मॉप लगाना। तो मेरे पास ये है वैक्यूम जो 3 इन 1 है, तो दिन में एक दफ़ा मैं इस वैक्यूम को भी यूज़ कर लेती हूँ और समटाइम्स मैं रेगुलर मेरे पास ब्रूम है, उससे भी मैं फ्लोर को साफ़ कर लेती हूँ। तो इतने सारे घर के काम होते हैं जो करते-करते ख़त्म ही नहीं होते और जब इस तरह का कोई सीन हो जाए आपके साथ, जैसा कि यहाँ मेरे साथ हो चुका था, खुद मेरी ही गलती से, वो आपने बात सुनी होगी ना कि थोड़ी-सी लापरवाही से बहुत लंबे-चौड़े काम निकल जाते हैं। तो आज कुछ मेरे साथ भी इसी तरह से ही हुआ। घर के काम करते-करते और बस मैं सोच रही थी कि जल्दी से चाय बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो हम लोग बस शाम की चाय पिएँगे, कुछ बातें करेंगे और जल्दी से मैं रात का खाना बनाऊँगी। लेकिन जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं चाय पीने के लिए थोड़ी देर बैठी ही थी और मुस्कान मुझसे कुछ बात करने के लिए आई है और बस पता नहीं खुद मेरा ही हाथ लग गया है और सारी चाय मेरी डाइनिंग टेबल पे गिर गई। इससे मेरा बहुत काम बढ़ा और जब इस तरह से खुद से ही कोई मिस्टेक हो जाए ना तो कभी-कभार खुद पे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि काश हम ऐसा नहीं करते और हमारा काम नहीं बढ़ता। तो ख़ैर डाइनिंग टेबल को मैंने क्लीन किया और फिर मैंने शावर लिया, उसके बाद नमाज़ का भी टाइम हो चुका था। नमाज़ अदा करने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि मेरा काफ़ी दिन से चाह रहा था कि मैं कढ़ी बनाऊँ। तो कढ़ी की रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जल्दी से। मैंने इसके लिए लिया है सबसे पहले बेसन और योगर्ट लिया है, उसमें मैंने हल्दी, नमक और हरा मसाला, हरी मिर्च और हरा धनिया, इसको मैंने पीस के कढ़ी में मिक्स कर लिया था। उसको अच्छा सा हम बीट करेंगे। इसके लिए आप जो एग बीटर होता है विस्क, आप वो ले लीजिए और विस्क की हेल्प से आप अच्छी तरह से इसको बीट कीजिए। जितना हम इसको मिक्स करेंगे हमारी कढ़ी उतनी मज़े की बनेगी। तो सब चीज़ें मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने बहुत फाइनली अनियन को चॉप करके, थोड़ी सी अनियन थी वो मैंने इसमें ऐड की थी और जो कड़ी पत्ते के जो लीव्स होते हैं वो मैंने डाले हैं। अब इसमें आप बहुत सारा पानी डालें और इसको मीडियम टू लो आंच पे एटलीस्ट 3 से 4 घंटे आपको कुक करना है। जितनी देर तक आप इसे कुक करेंगे कड़ी हमारी ही उतनी ही मज़े की बनेगी। तो जब तक कढ़ी हमारी कुक हो रही है तब तक मैं पकोड़े बनाने के लिए उसका बेसन बीट कर रही हूँ। सिंपली मैंने बेसन लिया है, उसमें मैंने नमक डाला है और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया, पालक मैं इसमें ऐड करूँगी, साबुत धनिया इसमें ऐड करूँगी और प्याज डालूँगी। तो पकोड़ों में आप जितना मसाला डालेंगे ना उतने ही आपके कढ़ी के पकोड़े बहुत मज़े के बनेंगे। तो मैंने सबसे पहले तो बेसन डाल के उसमें और बेकिंग सोडा, जो पकोड़ों का सोडा होता है, उसको मैंने डाल के मिक्स करके बेसन को साइड पे रख दिया था। जितनी देर आप बेसन को बीट करके रखेंगे ना, मिक्स करके रखेंगे, पकोड़े हमारे उतने अच्छे ही बनेंगे। तो आपको पता है बच्चे कढ़ी इतनी शौक से नहीं खाते, तो बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे बनाया था चिकन का चरगा, जिसमें मैंने ऑलरेडी मसाले लगा के पहले से रख दिया था। तो बस नॉन स्टिक फ्राई पैन में मैंने उसको कवर करके स्टीम पे रख दिया है कि आराम से जो चरगा है वो लो फ्लेम पे कुक होता रहेगा और तब तक मैं पकोड़े भी बना लूँगी। अच्छा, कढ़ी के पकोड़ों में पालक ज़रूर डालिए और पालक डालने से आपके जो पकोड़े बहुत
बहुत मज़े के भी बनेंगे, सॉफ्ट भी बनेंगे। और आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में जैसे मैंने कहा प्याज डालें, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पालक डालिए और मैंने इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा कूट के डाला था, धनिया कूट के मैंने इसमें डाला था और बेकिंग सोडा जो मैंने आपको बता दिया है। तो बस इसी तरह से लो फ्लेम पे आप पकौड़ों को बनाइए। और सबसे जो राज़ की बात है कढ़ी को मज़ेदार बनाने की, वो ये है कि कढ़ी हमारी गर्म होनी चाहिए और गरम-गरम कढ़ी में ही आप गरम-गरम पकौड़ी डालें। तो इस तरह से पकोड़े भी सॉफ्ट रहेंगे और बहुत मज़े की कढ़ी बनती है। भंगार में भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें डालती हूँ। मैंने ऑयल लिया है, लहसुन के जवे हैं, प्याज है, कड़ी पत्ता है, साबुत लाल वाली मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं और थोड़ा-सा जो साबुत धनिया होता है वो मैंने हल्का सा कूट के डाला था। दोबारा से कढ़ी में भंगार के लिए मैंने कड़ी पत्ता दोबारा से डाला है। बहुत मज़े की कढ़ी बनी थी और इस रेसिपी से आप लोग ज़रूर कढ़ी बनाइएगा। और कढ़ी के साथ मैंने बनाए थे प्लेन बॉइल्ड राइस। जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ तो साथ में प्लेन बॉइल्ड राइस ही बनाती हूँ। और चरखा भी बनके तैयार हो गया था। चरखा भी बहुत मज़े का बना था। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा और अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आज के बाद कोई आपसे ये क्वेश्चन करे ना कि पूरे दिन घर में आकर करती क्या हो, तो जो जो काम आप पूरे दिन करेंगे ना, सामने वालों को उसकी लंबी लिस्ट ज़रूर बताइएगा कि आज मैंने दिन में ये सारे काम किए हैं। जब आप ये काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर हम हाउस कीपर्स पूरे दिन घर में करती क्या है। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। और चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।